राधे राधे। अभी 2 अप्रैल से चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। अधिकांश घरों में जो सनातनी हैं उनके घरों में चैत्र के नवरात्रों की पूजा होती है, व्रत किया जाएगा। वैसे प्रत्येक वर्ष 4 बार साल में नवरात्रे आते हैं। एक शारदीय नवरात्रे, एक चैत्र मास के नवरात्रे और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रे। जो भी सनातनी है वो इन सब विषयों को जानते हैं। अब क्या होता है कि हम व्रत करते हैं और व्रत करने से भी कई बार ऐसा होता है कि हम माता रानी के व्रत तो कर रहे हैं लेकिन उनका फल नहीं मिल रहा है। कई लोग जौ बोते हैं, कई लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, कई लोग व्रत रखते हैं, एक लौंग से ही व्रत रखते हैं, एक जोड़ा लौंग से। इसके बावजूद भी हमको लगता है कि इसका हमें फल नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि होती है, हम लोगों से जो गलतियां होती हैं वो गलतियां हम जानबूझ के या अनजाने में करते हैं। इसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ पहले ही नवरात्रे प्रारंभ होंगे उससे पहले मैं ये वीडियो आप तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि जाने अनजाने में भी जो व्रत करने वाले लोग हैं, जिन घरों में व्रत किए जाते हैं उन घरों में स्पेशली ये सावधानी रखनी चाहिए। जब हम और आप ये सावधानी रखेंगे तो निश्चित माता रानी के जो व्रत है, क्योंकि माता रानी बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। जैसे आपकी मम्मी आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाती है, पापा थोड़े देर से प्रसन्न होते हैं, पर मम्मी बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। वैसे ही माता रानी बड़ी शीघ्र प्रसन्न होती हैं, परंतु उन नियमों का कुछ पालन करें। गलती से भी न करें नवरात्रों में ये कार्य, नहीं तो जो फलदायक है वो दुखदायक हो जाता है। समझ रहे हैं ना? आप ऐसे समझो कि जैसे दूध में हम लोग शक्कर डालेंगे तो दूध पीने योग्य हो जाएगा, और दूध में नमक डाल दें तो या नींबू निचोड़ दें तो फिर वो पीने लायक नहीं बचेगा। वैसे ही हम लोग जाने अनजाने में कुछ गलतियां करते हैं। जैसे अब मैं आपको वो बता रहा हूं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। पहले जब नवरात्रि के व्रत आप रखें तो जितने भी जातक और जातिकाएं हैं वो एक बात नोट कर लें, गलती से भी अपने केसों को काटे नहीं। जो पुरुष हैं वो दाढ़ी मूंछ न काटें। कई बार देवियां भी ऐसी होती हैं कि वो अपने बालों को सेट करने के चक्कर में कि चलो इन दिनों में तो शायद डांडिया नहीं होता, लेकिन गुजरात में काफ़ी डांडिया होता है, चलो सेट कर लेते हैं, थोड़ा बाल बूल काट लेते हैं, हमें डांडिया में जाना, हमें इसमें जाना, हमें उसमें जाना, हमें पार्टी में जाना है। तो ये गलती हम कर बैठते हैं। तो व्रत करने वालों का एक निश्चित नियम यह है कि जब आप व्रत कर रहे हो, अनुष्ठान में हो, तो अनुष्ठान के समय पर पुरुष जातक दाढ़ी मूंछ नहीं बनाएंगे, केस नहीं काटेंगे, माताएं बहन भी केसों से हाथ नहीं लगाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरे, जो लोग घरों में देवी माँ की अखंड ज्योत जला रहे हैं, जिनको पता है कि देवी माँ हमारे यहाँ आने वाली है, हम उनका पूजन कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर घर में प्याज लहसुन आ रहा है, अंडे आ रहे हैं, या घर के कोई मेंबर शराब पी के पड़े हुए, माता रानी प्रसन्न होगी? मैं आपको वो बता रहा हूँ क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम व्रत करें, साधना करें, संयम रखें, उसके बावजूद भी फल न मिले तो उसका क्या लाभ है? तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें सात्विक भोजन बनाना चाहिए। अगर हम व्रत रखेंगे तो भोजन बनेगा ही नहीं, और भोजन नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो फलाहार इत्यादि जो है वो एक संयमित होना चाहिए। उसमें प्याज लहसुन इत्यादि, या आपके घर की रसोई में भी प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। जिन बर्तनों में आप भोजन बनाने वाले हैं या फलाहार बनाने वाले हैं, देवी माँ को भोग बनाने वाले हैं, वो बड़े शुद्ध होने चाहिए। अगर उनमें पहले कभी प्याज लहसुन वगैरह आ चुकी है तो उनको जरा मल के धो लो, खूब धो रगड़ के। वैसे तो प्रयोग में लाओ नए बर्तन ही, अगर नए बर्तन ना हो
तो हम इन्हें ढंग से स्वच्छ करें, उसके बाद ही देवी माँ का इसमें प्रसाद भोग बनाएं। और यहाँ प्याज लहसुन तक नहीं है तो अंडे वंडे की तो बात बेकार हो जाएगी, इसलिए घर से बाहर निकाल दो ये सब बुरी चीज़ों को। देवी माँ के लायक उस घर को स्वच्छ बनाओ, ये मेरा आपसे कहना है। तीसरी बात, जो लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें गलती से भी एक गलती नहीं करनी चाहिए, उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए। अधिकांश लोग पूजा पाठ किए और पूजा पाठ करने के बाद झट बिस्तर पे सो गए। क्या हो रहा है, वो थकान सी हो रही, एसी चलाया और सो गए। अब सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर आपको पाना है तो आपको जागना पड़ेगा। जब हम लोग, हमारे शास्त्रीय विधान है, जो व्यक्ति दिन में सोता है वो अपने पुण्यों को नष्ट करता है, इसलिए दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत में तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, दिन सोने के लिए नहीं बनाया, रात्रि में ही सोना चाहिए। इसलिए हमको बहुत आवश्यक ये ध्यान रखें कि हम जो लोग व्रत कर रहे हैं वो दिन में ना सोएं, नहीं तो आपको वो फल नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग व्रत करते हैं उन माता बहनों को, भाइयों को एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो चमड़ा है वो हमारे बहुत 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 क्लोज आ चुका है, बहुत क्लोज आ चुका है चमड़ा। आप कहेंगे कैसे? हम बता रहे हैं। आपके हाथ में पर्स है वो चमड़े का, आपके पैरों में जो जूता है वो भी चमड़े का, आपकी पैंट की जो बेल्ट है वो बेल्ट भी है चमड़े की, माता बहनों के कंधे पे पर्स लटका हुआ है चमड़े का। आप चली हैं माता रानी को मनाने, आप ला रही हैं धूप बत्ती, आप ला रहे हैं दीपक, आप ला रहे हैं व्रत का सामान, आप ला रहे हैं ये सब, लेकिन आपके हाथ लग रहे हैं चमड़े से। हो गया कि नहीं हो गया? गड़बड़ झाला हो गया, अशुद्ध हो गया, सब नष्ट हो गया। जैसे ही चमड़े की चीज़ को आपने टच किया और उसी वस्तु से, उसी हाथ से आपने पूजा की सामग्री को टच कर लिया, तो आपका सारा पूजा किया कराया नष्ट हो गया। कैसे? चमड़ा बनता किससे? बेल्ट बनते किससे? पर्स बनता किससे? जूते बनते किससे? मरे हुए पशुओं के चमड़े से। तो जब मरे हुए इंसान को ही छू लो तो अशुद्ध हो जाते हो, तो मरे हुए पशु के चमड़े को हम लोग 24 घंटे लाद रहे हैं। तो कम से कम आपका पर्स, आपकी बेल्ट, आपके जूते, आप इन पे सावधानी रखें। कि मैं ये वीडियो शायद लंबा होगा, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि आपको 9 दिन का फल मिले। इसमें मेरा निज स्वार्थ कुछ भी नहीं है, आपका हित हो। आप जो 9 दिन भूखे बैठे रहेंगे घर में, उसका कोई लाभ नहीं मिला तो क्या लाभ है? इसलिए चमड़ों की किसी चीज़ का प्रयोग नवरात्रों में न करें, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको सीख लें। एक जो महत्वपूर्ण बात है, अब सुनिए, ऐसा आप नहीं करते होंगे, ये चीज़ आपको यहाँ सुनने को मिल रही है, शायद आपको कहीं और सुनने को न मिले, लेकिन अब अगर मिल रही है तो इस वीडियो को पूरा सुनिए और जिन जिन के घरों में व्रत हो रहे हैं उन तक पहुंचा दीजिए। इसलिए पहुंचा दीजिए कहीं ऐसा ना हो कि वो 9 दिन बेचारे भूखे बैठे रहें, तड़पते रहें, ओम जय अम्बे गौरी करते रहें, और वो जय अम्बे गौरी जय माँ काली करते रहें, और हाथ में वो कह रहे हैं जय माँ काली, और 9 दिन के बाद उनके हाथें खाली, फिर क्या फ़ायदा? इसलिए मेरा निवेदन है, जितने भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दूर दूर तक आपके रिश्तेदार हैं, जिन्होंने ये वीडियो सुना, वो ज़रूर शेयर कर दें उन लोगों तक जिससे वो भी इसका पालन कर सकें। दूसरा, ये जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। पहले दिन जिस स्थान पर बैठकर आपने फलाहार किया है, 9 के 9 दिन जब जब आप फलाहार करेंगे उसी स्थान पर बैठ के करेंगे। इसको कहते हैं साधना। यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया, यहाँ बार बार मुंह झूठा नहीं करना। पहली बात तो एक दिन नियम बना लीजिए कि एक दिन में इतनी बार जल पिएंगे, इतनी बार फलाहार करेंगे। और जल तो चलो कहीं भी आप पी लो, लेकिन फलाहार जो करेंगे आप, वो एक ही जगह पर 9 के 9 दिन बैठकर उसी जगह पर, उसी स्थान पर बैठकर करेंगे। ये आपकी साधना होगी। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ एक और महत्वपूर्ण बात। जिनके घर में अखंड ज्योत जलती है, ज्योत माने माता रानी, आप ज्वाला जी गए होंगे, वहाँ ज्योत के रूप में ही माता विराजमान है।
बड़े बड़े लोगों ने आकर उसे बुझाना चाहा लेकिन वो बुझा नहीं सके। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि एक बात को नोट कर लें, जिनके घर में अखंड ज्योत जलती है वो कभी भी दरवाजे बंद करके न जाएं। मतलब घर में कोई न कोई एक आध मेंबर होना चाहिए, घर खाली नहीं होना चाहिए, घर खाली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, घर में एक आध मेंबर अवश्य होना चाहिए। इसलिए आप सबसे आग्रह कि जिनके घरों में अखंड ज्योत जल रही है वो इसको घर में मेंबर कोई न कोई रहे। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आए तो हम उसे, कोई अतिथि आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए तो उसे घर में अकेला छोड़ के थोड़ी जाते हैं, उसके साथ कोई न कोई रहता है। भैया बताओ क्या आपकी सेवा करें। वैसे ही जब माता रानी हमारे घर में आ रही है, वो भी 9 दिन के लिए आ रही है, तो हमें पूर्ण स्वच्छता के साथ अपना घर बना के रखना चाहिए। सारी गंदगी चीज़ें जो है घर में से निकाल देनी चाहिए और हमेशा उस घर में एक आध व्यक्ति रहना चाहिए जहाँ पर अखंड ज्योत जलती है। इस नवरात्रि में घट स्थापना किस मुहूर्त में करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो विशेष मनोकामनाओं के लिए घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उनको विशेष मुहूर्त का सदुपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको 2 मुहूर्त बताऊंगा। 2 मुहूर्त ऐसे होंगे कि जिनको अर्ली इन द मॉर्निंग में किसी काम पे जाना होता है 8-9 बजे 10 बजे, तो वो इस मुहूर्त में स्थापना कर लेंगे। और जो थोड़े से लेट लतीफ़ ना आ रहे हैं, जाएंगे, माता रानी को बुलाया है, स्नान कराया है आराम से, तो उनके लिए भी एक मुहूर्त इस समय उपलब्ध है। तो पहला जो मुहूर्त है कलश स्थापना का वो है 6:22 से लेकर 8:31 तक, सुबह 2 अप्रैल 6:22 से 8:31 तक कुल रहेगा ये मुहूर्त का समय 2 घंटे 9 मिनट का। और दूसरा जो मुहूर्त है वो है अभिजित मुहूर्त, 12:08 से लेके 12:57 तक दोपहर में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर लें। और आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन नियमों को पालन कीजिए, जिससे आपको, आपके परिवारीजनों को देवी के नवरात्रों के व्रत का पूर्ण फल मिले। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान आप सबको आनंद में रखें। हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। राधे राधे।